बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक को लेके बहुत सारा चर्चा किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इसमें फॉर्मूलीज है। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ईटा काइंड ऑफ फॉर्मूला है, जो कि ईटा इज़ नॉट ए फॉर्मूला, ईटा इज़ ए ग्रीक सिंबल। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे यूज़ होता है बच्चों। तो देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है क्या। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी मेजर्स, ये क्या मेज़र करता है, हाउ, ठीक है ना, हाउ effectively a system like an engine converts heat energy into useful work. हीट एनर्जी जो है, थर्मोडायनेमिक्स तो क्या है ना, पूरा टॉपिक तो आपका हीट के ऊपर डिपेंड करता है ना बच्चों। तो क्या है ना, जो हीट एनर्जी ये किस में कन्वर्ट करता है, वर्क एनर्जी में हम लोग कह पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है ना। कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में है ना, जो कि स्टीम, कार इंजन ये सब में यूज़ होता है। तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए स्टीम वाला पार्ट। तो हम लोग तो वैसा आप गाड़ी वाड़ी बनाने को है नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों। वहाँ पर भी फ्यूल एफिशिएंसी भी है, ठीक है ना, तो जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों थोड़ा इंटरलिंक्ड है बच्चों। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक में स्टिक रहेंगे। कार्नोट के बारे में थोड़ा सब बताऊँगा बच्चों। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपका, ये है आपका ईटा। ठीक है ना, ईटा मतलब इसका नाम है ईटा। जैसे कि ये है लैम्डा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईटा। आप एन लिख के उसको थोड़ा लंबा कर देंगे, इसका ये वाला पार्ट। ठीक है ना, W/Q1। ईटा का मतलब क्या है, एफिशिएंसी, जो कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है बच्चों। W क्या है, वर्क ऑब्टेन्ड, और Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। हॉट रिजर्वर एक एग्जाम्पल था। तो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स मतलब जो सोर्स है, उस सोर्स का हीट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, उस सोर्स के हीट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से। समझ में आया? ठीक है, देखते हैं ये जो ईटा है, ईटा वेरी करता है, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। थर्मोडायनेमिक्स जहाँ पर भी है वहाँ पर भी वहाँ पे ही क्या डिपेंड होगा बच्चों, सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो हीट इंजन्स में क्या है ना, कार्नोट साइकिल में बेस्ड है, जो कि एन का मतलब ईटा कार्नोट इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1। T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वर इन केल्विन, और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर इन केल्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों। कंपेरिजन हो रहा है सबसे पहले टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, मतलब कोल्ड एंड हॉट सिस्टम, एंड हॉट सिस्टम, इन दोनों में से पहला कंपेयर हो रहा है। किसके लिए, हीट इंजन्स जिसमें कि कार्नोट है। ओके, कार्नोट का ईटा कार्नोट इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ये आपका रिलेशन है। समझ में आया बच्चों? फिर देखते हैं, एक की नोट रखा है मैंने बच्चों आप लोगों के लिए। जो एफिशिएंसी वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, ईटा इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने आपको, ईटा इज इक्वल्स टू W/Q। कहाँ गया, ये रहा, ईटा इज इक्वल्स टू W/Q। मतलब क्या कह पाएंगे कि वर्क ऑफ W/Q जो है, मतलब कितना वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, कैसे कह पाएंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट हीट सिस्टम। कह पाएंगे बच्चों हम लोग ऐसे कह पाएंगे बच्चों, हाँ कि ना? कैसे कह पाएंगे कि जो अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि ईटा क्या है, एफिशिएंसी क्या है बच्चों, एफिशिएंसी मतलब, एफिशिएंसी में भी आपका टाइम इन्वॉल्व है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों, कि कितना अच्छे से वो काम कर पाए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कि कितना एफिशिएंटली वो अपना काम करता है। तो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कि हीट सिस्टम है ना थर्मोडायनेमिक, तो कितना एफिशिएंटली वो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है इनटू
यूज़फुल वर्क। और एनर्जी कहाँ से आपको मिलेगा? आपको पता है बच्चों, कहीं पर भी एनर्जी हो, हमेशा एनर्जी का एक पर्टिकुलर सोर्स होता है जहाँ से एनर्जी आपको मिलेगा, जिससे कि अगर आप उस पर्टिकुलर एनर्जी जिससे अमाउंट जितना काम हो रहा है उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तब आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब पर यूनिट एनर्जी में कितना ज़्यादा काम हो रहा है। अगर मैंने आपको एक छोटा सा मतलब दूसरा एग्जांपल और इलस्ट्रेशन से अगर मैंने आपको समझाया कि मैंने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल पे, लेट्स से 1 लीटर पेट्रोल पे 10 किलोमीटर चलता है, समझ में आया? तो इसका, और मैंने अभी कहा कि 2 लीटर पेट्रोल पे 30 किलोमीटर चलता है, समझ में आया? तो 1 लीटर पेट्रोल पे तो 10 किलोमीटर चल रहा है, ये आपको पता चल गया। 2 लीटर पेट्रोल पे 30 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल पे कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर बच्चों। तो ये 15 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 मैंने क्यों लिया? 1 का मतलब है यूनिट, मतलब पर यूनिट पेट्रोल में 10 चल रहा है, 15 चल रहा है। एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है बच्चों? किसका ज़्यादा है? एफिशिएंसी ज़्यादा है बच्चों आपका ये वाला, कम पेट्रोल में ज़्यादा चल रहा है। सिमिलर आपको कैसे पता चला? आपको ये चीज़ कैसे पता चला कि ये कम पेट्रोल में ज़्यादा चल रहा है? पेट्रोल तो कांस्टेंट है बच्चों, ज़्यादा चलने का मतलब आपने कंपेयर किया ना, आपने इसके साथ इसको कंपेयर किया, हाँ कि ना बच्चों? आपने 2 सिस्टम को कंपेयर किया कि ना? इसको कंपेयर किया फिर इसको कंपेयर किया, ये सर नो, दोनों को कंपेयर करने के बाद जाकर आपको पता चला। सिमिलर केस थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी जो है, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या है ना, पर एनर्जी, पर यूनिट एनर्जी में कितना काम हो रहा है, वही हम लोग क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कहेंगे। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे मैंने एक की नोट रखा है बच्चों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? एक एग्जांपल रखा है मैंने बच्चों, ये एक हीट इंजन है जो कि ऑपरेट्स बिटवीन 600 केल्विन हॉट रिजर्व एंड 300 केल्विन कोल्ड रिजर्वेयर। कैलकुलेट द कार्नोट एफिशिएंसी। कार्नोट एफिशिएंसी क्या है बच्चों? ईटा कार्नट, ठीक है ना? एक ही बात है, आप फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। और 0.5 50% है, मतलब आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है बच्चों? 300 आउट ऑफ 600, ये तो 50% है। अगर आप 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0.5 आपका कितना में? 1 में। अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 50%। ऑल राइट बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।